बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफ़ान शाकिर, चक नंबर 169 मरार डारावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। शाकिर किसान टिप्स चैनल में आज नई वीडियो का इजाफ़ा जो सिट्रस के बाग के मौजू पर है। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने चैनल व्यूवर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी बाग उसकी कटिंग का एक टाइम होता है। आम तौर पर सिट्रस को हम जनवरी और फरवरी के लास्ट में इसकी काट छांट करते हैं, जब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो आज वीडियो जो बना रहा हूँ, तो आज तकरीबन 10 अक्टूबर 2022 जा रहा है। तो आपको पौधों के नीचे काट छांट पड़ी नज़र आई होगी। तो वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए देखने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और जो पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो आगे दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि हर तक ये नॉलेज पहुँचे, वो भी हमारी वीडियो की वजह से कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। आज 10 अक्टूबर 2022 की कटिंग जो मैं दिखा रहा हूँ, इसकी सबसे मेन वजह इस साल सबसे पहले तो आगाज़ में जो 15 मार्च से बारिशों के सिलसिले शुरू होने तक जो गर्मी पड़ी है, उससे किन्नू या सिट्रस के ख़ानदान के कोई भी फलदार पौधे हैं वो बहुत मुतासर हुए। जब फल मसरी से मटरी की तरफ जा रहा था, उस वक्त भी उसकी बहुत ज़्यादा शेडिंग हुई, और आगे गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत सारे इलाकों में फल ठहरा नहीं पौधों के ऊपर। और बिल्कुल बहुत सारे बाग, जिस तरह इस बाग में मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल फारिग हैं। और उसके बाद बारिशी सिलसिला शुरू हुआ, जिससे पौधे काफ़ी डिस्टर्ब हुए। कई जगहों पर बारिश का पानी खड़ा होने से पौधे मुरझा भी गए। तो आज की वीडियो इसी पर मबनी है कि अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी थी, अगर हमने फल नहीं हासिल किया, लेकिन हम आने वाले वक्त के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। तो जो हम काट छांट जनवरी के एंड पर, फरवरी के एंड पर शुरू करते थे हार्वेस्टिंग के बाद, तो जिनके बागात फारिग हैं, उनके ऊपर फल नहीं है या बहुत कम फल है, तो वो इन दिनों में, जो अभी अक्टूबर का महीना जा रहा है, सर्दी अभी तकरीबन 15 दिसंबर के बाद उसकी शिद्दत शुरू होती है। तो अक्टूबर के महीने में अगर आप काट छांट कर लेते हैं, तो ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नई आने वाली फुटान है। ये जो तमाम फुटान छोटी वाली जो नज़र आ रही है आपको, नई फूटने वाले जो शाखें हैं, जो नई कोंपलें निकल रही हैं, ये फलदार शाखें बनेगी आपकी। तो अगर आप इसको काट छांट अभी से कर लेंगे, जिनके बागात बिल्कुल फारिग हैं, खाली हैं, वो इसकी सोख वगैरह, ये जो निकली हुई सोख है, इस तरह ये जो सूखी शाखें हैं, वाटर शूट्स हैं, और बहुत सारी ऐसी गैर ज़रूरी शाखें हैं, जो आप इसको रिमूव कर दें। और रिमूव करने के बाद इसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे करें, और हो सके तो एक रिपीट फुस्टाइल अमोनियम, जो एलियट के नाम से बायर कंपनी और मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम से जो फुस्टाइल अमोनियम मार्केट में दस्तियाब है, उसको लेकर दूसरा रिपीट उसके ऊपर ये करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ गासुकामाइसिन ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका मिक्सचर भी अवेलेबल मार्केट में है। तो ये ट्रीटमेंट है। और जो नई आने वाली फूटान है, अभी गर्मी की शिद्दत पिछले दिनों में काफ़ी थी, तो इसके ऊपर सेला और तेले का अटैक भी नज़र आया। तो इसके लिए आप पोल्ट्रीन सी या कोई भी जो सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती जहर, वो इस्तेमाल करके इन कोपलों को आप बचा लें, तो ये आने वाले वक्त में आपको अच्छा भरपूर फ्रूट देने के काबिल हो जाएंगी। ये मुतासर ना हो किसी भी तेले से, किसी भी फंगस अटैक से। तो ये इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको भरपूर कोशिश से कामयाब कर लें, तो आने वाले वक्त में आपको भरपूर इसके ऊपर फल मिलेगा। क्योंकि हर साल मौसम एक जैसा नहीं रहता, बहुत सारे इलाकों में फल काफ़ी लगा हुआ है, वो भी अगर चाहें तो उसमें काट छांट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ख़ास कर उन इलाकों के लिए है जिनमें फल बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो वो इस तरह की वाटर शूट, ये देखें कितनी लंबी शाख है, ये वाटर शूट रिमूव कर दें।
और जितनी भी गैर ज़रूरी शाखें हैं उनको रिमूव करके पौधे को अच्छा बनाएं और उसके ऊपर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके अपने पौधे को मुकम्मल खुशहाल बना लें। और नवंबर दिसंबर तक ये तमाम फुटान मैच्योर हो जाएगी। इस तरह जब ये मैच्योर होने वाली शाखें आने वाले वक्त में जनवरी फरवरी में आपको फल के काबिल नज़र आएंगी। मैंने अपने बाग में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने तो इसका काम शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर फल की बहुत कमी थी। तो हमने ये सोचा कि हमने जो वही काम जो आगे सर्दियों में करना है तो अब कर लें। तो इसके करने का फ़ायदा हमें ये होगा कि नई आने वाली जितनी भी फुटान है वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगी और हम इसके ऊपर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके इन फुटान को बचा लेंगे। ये डिस्टर्ब नहीं होंगी। आगे इनके ऊपर जो लीफ माइनर का अटैक होता है वो भी कम होगा। तो इस तरह हम अपने बाग को बेहतर तरीके से खुशहाल बना सकते हैं और इसके साथ साथ जो नया फ्रूट आने वाले वक्त में मिलेगा हमें वो बेहतरीन तरीके से इस पे ऊपर हम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे पौधों के ऊपर फल लगा हुआ है और बहुत सारे पौधे हमारे बिल्कुल फ़ारिग हैं। तो यही कंडीशन मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखी है। तो इस तरह अगर हम इस बाग को क्लियर कर लें तो आने वाले वक्त के लिए हम इसको अच्छी आमदन का ज़रिया बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जितने भी बागात हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग और सरगोदा साइड पर बहुत ज़्यादा सिट्रस का जो बहरान आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने तमाम बाग उखाड़ कर आड़ू को शिफ्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया आड़ू उसकी जगह पर। और हमारे इलाके जनूबी पंजाब ज़िला बहावलनगर के एरिए में बागात तो ना होने के काबिल हैं। अगर हम वो भी संभाल ना सके तो ये बागात का बहरान भी पैदा हो सकता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, मैंने आपके साथ शेयर की। जो मैं काम करता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है वो मैं दोस्तों तक शेयर करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जो भी सवाल हो इस वीडियो में मैं नंबर दूंगा, उसके हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी आपको क्लियर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।